Hello everyone, very good morning. Today is the 3rd of December. It's a Sunday. So this is another video, largely I'm making for me to retrospect, पीछे देखने के लिए, and for the students also or the users who are using the SD Rainbow Wave version 1 setup. So whenever I take a session, the sessions are in English. सो एक कॉमन क्वेश्चन आता है जो लोग हिंदी में मोर कंफर्टेबल है कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें। दो मैं करेंसी कमोडिटी मुझे ज्यादा पसंद है ओवरऑल। मैं चाहता हूं लोग उसमें इंस्पायर होकर ट्रेड करे सीखे, बट स्टिल ब्रॉडली इंडिया जो है, इंडिया में लोग स्टॉक्स में ही ज्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं। सो ये कॉमन क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए चलिए पहले एसडी रेनबो वेव वर्जन 1 सेटअप जो है, लेट्स प्लेस दैट सेटअप फर्स्ट। उसमें पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू हाइड दिस कैंडल। इफ वी कीप दिस कैंडल, अगर ये कैंडल हम लोग रख देंगे तो सेटअप का पर्पस खराब हो जाता है, परफॉर्मेंस खराब होता है। सो ये जो कैंडल है पहले हाइड कर, वी विल हाइड इट कंप्लीटली। सो नेक्स्ट इंडिकेटर में जाएंगे, अंडर इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट। ये जिनके पास इसका एक्सेस है तो उनको यहाँ पे दिखेगा और ये ग्रीन लॉक दिखेगा, मतलब एक्सेस इज ओपन है। तो पहले ये वाला लगाऊंगा एसडी रेनबो वे वर्जन 1। जैसे ही आएगा ये पूछेगा कि कुछ किस टाइप का सेटअप चाहिए, तो मुझे पहले स्टॉक्स का सेटअप चाहिए। और स्टॉक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग अपना यूनिवर्स ऑफ स्टॉक जो ट्रेड करना चाहते हैं या फिर रिसेंट टाइम में इट विल गिव अपॉर्चुनिटी इन रिसेंट टाइम, सो विल हैव टू सिलेक्ट देम। जो सिलेक्टिंग द यूनिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जमाने में लोग बिजी भी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक सो मेनी स्टॉक्स शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो मैं रिकमेंड करता हूं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम। इसमें लॉजिक भी है क्योंकि देखा गया है कि स्टॉक्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड टेंड्स टू जनरेट हायर रिटर्न। थोड़ा लॉन्गर पीरियड में, लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट में स्टॉक्स जो है वो हायर रिटर्न देते हैं। वेरएज जो डेरिवेटिव हम लोग ट्रेड करते हैं, करेंसी कमोडिटी, करेंसी थोड़ा डिफरेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव, बट कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स दे आर बिट मोर शॉर्ट टर्म। जो भी डेरिवेटिव हो वो शॉर्ट टर्म चार्ट में यूजुअली खेला जाता है, बट स्टॉक्स, कैश स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट ही बेहतर है। तो इसीलिए पहला जो स्टॉक सिलेक्शन, उसमें मेरा जो टाइम फ्रेम मैं चूज करता हूं वो है वीकली। और वीकली चार्ट में ये स्टॉक्स वीकली का सेटअप लगाना है। यू हैव टू प्लेस द स्टॉक्स वीकली सेटअप इन द वीकली चार्ट इन ट्रेडिंग व्यू। Once it is done, to create the fountain of gold, ये जो सेटअप है इसका ओरिजिनल नाम है किन नो इजुमी या फिर फाउंटेन ऑफ गोल्ड। तो ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड क्रिएट करने के लिए और एक भी चाहिए, एस डी आर एस आई एक्स। सो एस डी आर एस आई एक्स को भी मैंने लगा दिया। तो दिस इस तरह दिखेगा ये टेबल। तो इसमें 12 फैक्टर रीडिंग आता है, यहाँ पे 7 फैक्टर फ्रॉम हियर और 5 फैक्टर यहां से। इसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ स्कोर, रिलेट आर एस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडेक्स के साथ कंपेयर किया जाता है, स्पीड स्कोर ये भी आते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक सिलेक्शन, ये 3 सेटअप के जरिए। और ये जो दो है ये है रिस्क मैनेजमेंट टूल, ये है वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न या अल्फा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम स्टॉक सिलेक्शन बिकॉज वी वांट पॉजिटिव अल्फा स्टॉक, नॉट हाई पॉजिटिव बट पॉजिटिव अल्फा स्टॉक्स। And this is stocks beta, which tells us about what kind of risk we are getting into. So these two are risk management tool. Here I am getting a 5 factor जो रीडिंग होता है मोमेंटम का। तो ये दो मिला के बनाता है ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। लार्जली ये स्टूडेंट्स के लिए है, बट इफ यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम दिस दैट्स ग्रेट। सो ये जो स्टॉक दिख रहा है टाइड वाटर ऑयल, इसके साथ आई हैव बीन फोकसिंग ऑन दिस वन। मैं जो है वो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट फास्टर रन इनटू दिस। मैं पहले ही बता दूं, मैं स्टॉक का फंडामेंटल देखता नहीं हूं, देखना इंपॉर्टेंट है बट वो मेरा लिमिटेशंस है।
और मेरा चॉइस है वॉट एवर, मैं मैक्रो फंडामेंटल फॉरेक्स कमोडिटी में फोकस ज्यादा करता हूं, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स आई डोंट डू, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में फंडामेंटल पे फोकस नहीं करता हूं। तो स्टॉक के लिए जो मेरा चॉइस है टीएमपीवी सेटअप, तो और एक इंडिकेटर लगाना होगा, ये आपको मिल जाएगा सर्च करते हुए। यहाँ पे सर्च करने से आई थिंक रेनबो वॉल्यूम पॉसिबली मिल जाएगा, ना मिले तो स्टूडेंट्स को अवेलेबल एनीवे है। सो ये देखिए, ये वॉल्यूम ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि कब बिग प्लेयर्स आर प्लेइंग इनटू दिस वन। टाइड वाटर ऑयल ग्रीन मतलब बिग प्लेयर्स आर इनटू दिस, ये सारा रीडिंग दिख रहा है कि इट्स ब्रॉडली बुलिश है रीडिंग। चलिए, रीडिंग इज बुलिश, ये एक ब्रेकआउट हो रहा है, दिस इज वीकली चार्ट में सिलेक्शन के लिए डेफिनेटली रहना चाहिए। सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि ये जो 3 फेज है, प्री टीएमपी, प्री टीएमपी बहुत अर्ली फेज होता है, टीएमपी 1 होता है कि मिडिल वाला जो ये फेज में टीएमपी 1 था, और जब ये लॉन्ग टर्म लाइन टूट जाता है तब ये टीएमपी 2 फेज में चला जाता है। टीएमपी 2 फेज में हम लोग एक्सिलरेटेड मूव देखते हैं कंपेयर टू द प्रीवियस पोर्शन, तो एक्सिलरेशन शायद आ रहा है, बिग प्लेयर्स आर पोजिशनिंग इनटू इट। अभी सामने जो जो लेवल्स है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बिग, क्योंकि ये फ्लैट लाइन जितना बड़ा होता है लंबा होता है उतना टफ होता है ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे छोटा छोटा फ्लैट लाइन तो थोड़ा रुकावट तो होगी, बट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है तो इस स्टॉक्स में नेक्स्ट फ्लैट लाइन और ये जो टॉप है, ये जोन को बोला जाता है कि माउंटेन टॉप, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस सेटअप में। तो इसका ब्रेक होने पे काफी बिग रन बाकी है, पॉसिबली वी कैन सी सम वेरी गुड मूव। सो ये स्टॉक ब्रॉडली रहना चाहिए, बट एक स्टॉक को सिलेक्ट करना है कि कौन सा अपना ट्रेडिंग यूनिवर्स में रहेगा, उसमें हम लोग वीकली में आएंगे। मिनिमम वो स्टॉक ये तीनों फेज में से एक में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज वीकली चार्ट में ध्यान रखिएगा, अगर मेरा वे कर रहे हैं जो रेनबो सेटअप यूजर्स, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, इफ यू आर यूजिंग माई दिस वन, द स्ट्रेंथ स्कोर हैज टू बी 70+। द स्टॉक आरएस स्टेटस जो है वो होना पड़ेगा इधर जो एक्सट्रीम बुल, इसके अलावा स्पीडिंग बुल या राइजिंग बुल। दूसरा जो फेज है फेडिंग बुल, न्यूट्रल एंड बियरिश, अगर वीकली में वो फेज में दैट स्टॉक इज एनीवे नॉट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे जो स्पीड स्कोर है वो भी 10 रहना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके वो स्टॉक सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ फॉर ट्रेडिंग वी विल कम डाउन टू आवर डेली टाइम फ्रेम। लेट्स रिमूव द ड्रॉइंग्स फॉर नाउ, एंड हियर वी प्ले 2 ट्रेड्स। 2 ही ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है मार्केट में, मार्केट क्लियरली बोल रहा है कि ये बुलिश है तो बुलिश ही खेलना चाहिए। तो बुलिश में 2 ही ट्रेड हम लोग खेल सकते हैं, वन इज बाई सपोर्ट एंड बाई ब्रेकआउट। तो बाई सपोर्ट यूजुअली मिलता है जब ये सेटअप में ये रेड कैप्स मतलब स्ट्रॉन्ग फाइट चल रहा है बुल बियर के साथ, उस टाइम पे प्राइस एक्शन न्यूट्रल हो जाता है। सो उसके बाद जब भी कोई ग्रीन कैंडल आ रहा है और साथ में शॉर्ट टर्म मोमेंटम हो, वो बन जाता है एक बाई सपोर्ट एंट्री। और साथ में ये तो ब्रेकआउट एंट्री पता ही है, ब्रेकआउट हो ये कैंडल का प्राइस वाइज एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास जब लग ही रहा है कि ब्रेकआउट कन्फर्म्ड है, तो इसमें पोजीशन लिया जा सकता है। मतलब उस हिसाब से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टाइड वाटर में कीजिए, आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए, पॉसिबली आप फंडामेंटल भी देखते हो तो यू डू योर ओन एनालिसिस, बट दिस इज द वे टू एंटर एज पर द रेनबो सेटअप, दैट्स व्हाट आई एम हाईलाइटिंग। सो बाय सपोर्ट बाय ब्रेकआउट खेलते रहना है दिस स्टॉक्स में। दिस इज नाउ व्हेन यू कम डाउन टू योर डेली टाइम फ्रेम, means the execution time frame, selection time frame was weekly, execution time frame ये देखिए येलो हो गया 70 के नीचे, बट दैट्स ओके, 70 इज फॉर द वीकली, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। डेली में हम लोग जो नहीं चाहेंगे कि ये जो 3 है आर एस स्टेटस, स्पीड स्कोर और स्ट्रेंथ स्कोर येलो हो, ठीक है,
भले ये रेड में, लाल में ना चला जाए। अगर कोई भी लाल में जा रहा है तो फिर ये विल गेट आउट। और डेली के लिए आप स्टॉक्स लेस देन वीक सिलेक्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये टीएमपी जो है वो मीटर चला जाएगा, क्योंकि वो वीकली के लिए है। और डेली में ये वाला आ जाएगा ओवरऑल देखने के लिए कौन सा सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है। आपको जो भी सेक्टर देखना है, फॉर एग्जांपल ये जो यूएस का इंडेक्स है, ये आपको अगर नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे देखना है, चलिए आईटी नहीं है, तो चलिए आईटी चाहिए अगर आपको, आप सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स, नीचे जाइए, पहला जो इंडेक्स है उसमें आईटी, सीएनएक्स आईटी, आपको टिकर जानना होगा, दैट पार्ट कुछ नहीं कर सकते। एनएसई सीएनएक्स आईटी जो है वो आईटी का टिकर सिलेक्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट में आपको डाउ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि निफ्टी का जो 100 स्टॉक्स है वो कैसा कर रहा है, वो मैं जानना चाहता हूं, तो निफ्टी 100 स्टॉक्स लगा लीजिए, वो आपको दिखा देगा। और ये जो है ये बेसिकली स्ट्रेंथ स्कोर है, ब्रैकेट जो है उसमें दिखा रहा है कितना चेंज हुआ कंपेयर टू, अगर आप 1 सिलेक्ट करेंगे तो लास्ट एक दिन में, लास्ट 1 ट्रेडिंग डे में, मतलब थर्सडे के कंपैरिजन में फ्राइडे में क्या चेंज हुआ। तो ब्रॉडली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको लास्ट वीक से देखना है तो इसको 5 कर सकते हैं, तो लास्ट एक हफ्ते में कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ है या विच पीरियड में, यू आप देख सकते हैं। और कौन सा पीरियड का ये आरएस दिखा रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बट कितना पीरियड का आप देखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो यही बेसिकली ब्रॉडली सिलेक्शन क्राइटेरियाज है। वंस अगेन रिपीट कर देंगे, वीकली चार्ट में हम लोग जाएंगे टू सिलेक्ट अ स्टॉक, तो दैट स्टॉक हैज टू कम, आई विल फॉर दैट विल सिलेक्ट द स्टॉक्स वीकली सेटअप, and for that we want that stock to be minimum in one of these 3 criteria, and this is, we want the strength score to be above 70 and the RS to be either extreme bull, speeding bull or rising bull, stock speed score above 10. When this stock is selected, we will come down to our execution time frame, which is the daily chart, and there we will look for chance for buy support and buy breakout trades. Few requirements: we do not want the stock strength score, RS score, speed score fall into red, and normal जो फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का एंट्री एग्जिट रूल्स है, सो ये तो आप लोगों को पता ही है, वो रहेगा, that will remain, means if there is a full red candle you exit, if the max stop loss is it, you exit. So these are definitely the rules that will remain. Similarly, if you see a red cap, you can consider partial profit booking and you can re-enter once again at the full green candle. So चलिए, thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को अच्छा लगा है, and this will you'll find helpful to do your stock trading. Thank you so much for watching this. In the next video, I will do analysis of bank stocks to give you a much better idea of how we are selecting. But this setup, usually the students, they work on their own on the stocks, and it does not take much time to do the analysis. Thank you so much. Thank you for watching, and happy Sunday. Happy trading.